दोस्तों, साधु बाबा और हुस्न की मल्लिका अमृता की प्यार की कहानी में राजकुमार अपने भाइयों का बदला लेने निकला है। लेकिन रास्ते में उसे मिलेगा एक बूढ़ा शेर, एक रहस्यमयी गुफा और मौत से भी खतरनाक सच्चाई। क्या वह इस सफर से जिंदा लौट पाएगा या उसकी भी कहानी अधूरी रह जाएगी? आइए देखते हैं। अमृता की सहेली माधुरी ने राजकुमार को घोड़ा और तलवार दिए और कहा, यह तुम्हारे काम आएंगे। साथ ही उसने धीरे से कहा, जब तुम यहां से दक्षिण दिशा की ओर चलोगे तो एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के बाहर एक बूढ़ा शेर रहता है। उसे देखकर घबराना मत। वह शिकार नहीं करता क्योंकि वह बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, पर वह बहुत भूखा होगा। तुम जब उसके पास पहुंचो तो इस तलवार की मदद से उसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करना। तब उसके सामने वह खाने की चीज रख दीजिएगा। फिर खाना खाने के बाद वह आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। पूरी बात सुनने के बाद राजकुमार बिना वक्त गवाए दक्षिण दिशा की ओर उसी रहस्यमयी जंगल में बढ़ गया। जाते वक्त माधुरी की आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने पुकारा, प्रिय, मुझे भूल मत जाना। लौट आना, मैं हर सांस में तेरा इंतजार करूंगी। राजकुमार ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और तुझसे विवाह करूंगा। इसके बाद वह अकेला जंगल की गहराइयों में बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक गुफा दिखाई दी, जिसमें वही बूढ़ा शेर रहता था। राजकुमार ने अपनी तलवार की मदद से शिकार किया और शेर के लिए भोजन लाया। गुफा के सामने जैसे ही खाना रखा गया, शेर ने उसे देखते ही खुशी से दहाड़ लगाई और खाने पर टूट पड़ा। शाम गहराने लगी थी, ठंडी हवाएं चलने लगी थीं और अंधेरा फैल रहा था। राजकुमार ने आसपास से लकड़ियां इकट्ठा कीं और गुफा के बाहर आग जला दी ताकि ठंड से बच सके। आग की गर्मी में शेर धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। राजकुमार ने स्नेहपूर्वक शेर को सहलाना शुरू किया और कुछ ही देर में थककर वहीं सो गया। रात गहराई, लेकिन आग की गर्मी और शेर की मौजूदगी में उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास होता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ वह शेर के साथ दक्षिण दिशा की ओर फिर से निकल पड़ा। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कभी हिंसक जानवर तो कभी घातक रास्ते, लेकिन बूढ़े शेर की एक दहाड़ से सब पीछे हट जाते। घंटों चलने के बाद आखिरकार वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां कुछ दूर एक व्यापारी दिखाई दिया जो अपने सैनिकों के साथ हाथियों पर सामान लदवा रहा था। राजकुमार व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? राजकुमार ने धीरे धीरे अपना पूरा किस्सा बताया और आग्रह किया कि उसे किसी भी कीमत पर समुद्र पार जाना है। तभी व्यापारी की नजर सामने से आती अपनी नाव पर पड़ी। नाव धीरे धीरे किनारे की ओर आ रही थी। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, व्यापारी ने उसमें सामान लदवाना शुरू कर दिया। राजकुमार ने हाथ जोड़कर उससे निवेदन किया, कृपा करके मुझे भी इस नाव में जगह दे दीजिए, मेरा वहां पहुंचना बेहद जरूरी है। व्यापारी ने कहा, अगर मैंने नाव पर एक और व्यक्ति बैठा दिया तो यह नाव भार सहन नहीं कर पाएगी और डूब सकती है। माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। राजकुमार ने अपने गले की सोने की चैन और कुछ सिक्के निकालकर उसकी हथेली में रख दिए। यह लीजिए, यह सब आपके हैं, बस मुझे उस पार जाने दें। व्यापारी की आंखों में लालच चमक उठा। उसने तुरंत सौदा स्वीकार कर लिया और कुछ सामान नाव से उतरवाकर राजकुमार को उसमें जगह दे दी। नाव समुद्र में उतरी, लहरें पीछे छूटती रहीं और राजकुमार धीरे धीरे एक अनजानी भूमि की ओर बढ़ गया। नाव के उस पार एक नया नगर, एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। उस राज्य की फिजा में हर रोज संगीत की महक खुली होती थी। जैसे सूरज ढलता, महल की दीवारें नृत्य और रागों से जगमगा उठतीं। दूर दूर से लोग वहां आते, बस उस सुरों की बारिश में भीगने, उस आनंद को अपनी सांसों में भरने। राजकुमार जब पहली बार वहां पहुंचा तो एक गहरे मौन के साथ दरबार के कोने में बैठ गया। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। अगले 3-4 दिन तक वह यूं ही आता रहा, न किसी से बात करता,
न अपनी उपस्थिति का कोई कारण देता, बस उस जादुई माहौल को जैसे आत्मा में समेटने आया हो। चौथे दिन जब सभा फिर सजी और संगीत अपने चरम पर था, राजा सोमेश्वर की दृष्टि अचानक उस अनजान युवक पर पड़ी। राजा ने कुछ सोचा, फिर एक संकेत किया। सैनिकों ने राजकुमार को दरबार के बीच में बुला लिया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है। तुम रोज आते हो, पर ना तो नाम बताते हो, ना ही कोई प्रयोजन। इस राज्य में तुम्हारा पहले कोई परिचय नहीं था, तो बताओ तुम कौन हो? फिर राजा का स्वर थोड़ा सख्त हो गया। मैं यह प्रश्न किसी संदेह से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि कई बार पर्दे के पीछे चेहरों वाले लोग राज्य में घुसकर छल करते हैं, और मैं अपने लोगों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। इसलिए आखिरी बार पूछता हूं, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? राजकुमार जानता था कि इस राज्य में जो रहस्य छुपा है, वह इस राजा के भीतर दबा बैठा है, लेकिन वह कोई बात सीधे नहीं कह सकता था। उसने सिर झुकाया, फिर धीमे स्वर में कहा, हे महाराज, मैं एक साधारण संगीतकार हूं और मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, पर शब्दों में नहीं। सुरों में क्या मैं अपनी कहानी राग में सुनाने की अनुमति पा सकता हूं? राजा कुछ पल शांत रहे। उनकी आंखों में संशय और उत्सुकता दोनों थे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, दिखाओ, हमें तुम्हारी धुनों में क्या छुपा है। राजा सोमेश्वर के एक इशारे पर दरबार के वाद्य यंत्र फिर से गूंज उठे। राग की पहली लहर जब दरबार में फैली, तो राजकुमार ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे सुरों का एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया जो सीधे लोगों के हृदय से जा टकराया। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, कोई आडंबर नहीं था। बस था तो एक सच्चा भाव, एक कसक और एक ऐसी तड़प जो हर श्रोता को भीतर तक छू गई। सभा में बैठे लोग एक तक उसकी ओर देखने लगे। नृत्य थम गए, वाद्य यंत्र बजते रहे, लेकिन हर दिल अब उस आवाज के साथ बह रहा था। एक ऐसा क्षण था जब शब्दों से ज्यादा मौन बोलने लगा। फिर जैसे ही अंतिम सुर थमा, पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा की गूंज से भर गया। कुछ की आंखें नम थीं, कुछ मुस्कुरा रहे थे, और स्वयं राजा सोमेश्वर वे जैसे सम्मोहित हो गए थे। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, ऐ युवक, आज तूने हमारे हृदय को ऐसे छू लिया है जैसे बरसों से किसी ने छुआ ही ना हो। हम तेरे संगीत से इतने प्रसन्न हुए हैं कि तू जो भी चाहे मांग ले। हम वचन देते हैं, तेरा हर आग्रह पूरा किया जाएगा। राजकुमार मुस्कुराया, एक धीमी, शांत और ठहरी हुई मुस्कान। फिर उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं अपनी इच्छा आपके सामने रखूं तो आप स्वयं पीछे हट जाएं। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यूं ही आने देने दीजिए। राजा की मुस्कान अब गंभीरता में बदल चुकी थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं वत्स, मैं राजा हूं। मैंने एक बार वचन दिया है तो उससे पीछे हटना मेरे कुल की मर्यादा के विरुद्ध होगा। मांगो जो भी तुम्हारे मन में है। अब राजकुमार का स्वर बदल गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और शब्दों में एक गूढ़ गहराई। उसने कहा, मुझे ना सोने की कामना है, न किसी वस्त्राभूषण की। मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे गुल और सरोवर की कहानी सुना दें, वह सत्य बता दें जो आज तक किसी को नहीं बताया गया। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। राजा सोमेश्वर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, जैसे किसी भूले हुए भय ने अचानक उसकी छाती में दस्तक दी हो। उनकी आंखें झुक गईं, स्वर में घबराहट थी। तुमने वह मांग लिया जो मेरे लिए सबसे कठिन है। राज्य मांगते तो दे देता, खजाना मांगते तो लुटा देता, लेकिन यह कहानी, यह रहस्य नहीं कह सकता। यह मेरी आत्मा का सबसे भारी बोझ है। राजकुमार ने अपनी आवाज को संयमित रखते हुए गहराई से उत्तर दिया, महाराज, आपने स्वयं वचन दिया था कि मेरे कुल की परंपरा यही कहती है कि वचन से पीछे हटना राजा को शोभा नहीं देता। मैं आपसे कोई वस्तु नहीं मांग रहा, बस वह सत्य मांग रहा हूं जिसे छुपाया गया है, और जब तक वह सामने नहीं आएगा मेरे जीवन की यात्रा अधूरी रहेगी। राजा कुछ क्षणों तक बिल्कुल शांत रहे। उनकी आंखें जैसे किसी पुराने डर को टटोल रही थीं, एक ऐसा डर जो समय के गर्त में दबा रह गया था, लेकिन आज फिर जीवित हो उठा।
फिर उन्होंने एक गहरी भारी सांस ली, अपने मुकुट को हल्का सा नीचे किया और धीरे से कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो अब वह कहानी, वह सच तुम्हारे सामने प्रकट होगा। पर सुनने से पहले जान लो, यह कथा न सिर्फ अतीत को उखाड़ेगी बल्कि तुम्हारे भविष्य की दिशा भी बदल देगी। राजा ने गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम बार बार अपने आग्रह पर जिद कर रहे हो, इसलिए सुनो। मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी सुनाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, कथा के समाप्त होते ही तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। सभा में खामोशी छा गई। यह चेतावनी सुनकर भी राजकुमार का मन डरा नहीं। उसने दृढ़ निश्चय से उत्तर दिया, महाराज, यह शर्त मैं स्वीकार करता हूं। सत्य की खोज में मेरा जीवन भी न्यौछावर हो जाए, पर मैं उस रहस्य। अनजानी चमक उभर आई। उसने आदेश दिया कि सभा खाली कर दी जाए और तुरंत एक बंदी को कारागार से लाने को कहा जाए। कुछ ही देर में सैनिक एक युवती को लेकर आए। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र लटके थे और उसके पैरों और हाथों में लोहे की भारी जंजीरें थीं। वह बुरी तरह थकी हारी और मुश्किल से चल पा रही थी। सैनिक उसे घसीटते हुए सामने लाए। राजकुमार उस दृश्य को देखकर ठिठक गया। उसके मन में एक अजीब सी शंका ने जन्म लिया। यह कौन है? यह लड़की क्या है और इसका उस रहस्यमय कहानी से क्या संबंध? कुछ क्षणों के बाद सैनिक उस युवती को राजा सोमेश्वर के सामने खड़ा कर गए। राजा ने गंभीरता और एक खास उदासी के साथ कहा, तुम जानना चाहते थे कि गुल और सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनो। मेरा नाम सोमेश्वर है, मैं हूं गुल और यह लड़की सरोवर है। राजकुमार की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ कांप उठे। उसने हड़बड़ी में पूछा, महाराज, आप कह रहे हैं कि गुल आप हैं और यह लड़की सरोवर है? इसका मतलब है कि यह आपकी ही कहानी है? सरोवर ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, हां, यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने शांति से कहा, यदि यह रहस्य आपसे जुड़ा है तो फिर इसे आपसे बेहतर कौन जान सकता है? राजा सरोवर की आंखों में अचानक बीते हुए समय की धुंधली स्मृतियां तैरने लगीं। वह खामोशी के गर्भ में खो गया, जैसे कोई दर्दनाक याद उसे भीतर तक झकझोर रही हो। सभा में एक भारी सन्नाटा फैल गया और सबको इस कथा के रहस्य के अनावरण का इंतजार था, जो अब राजकुमार और समस्त दरबार के सामने होगा। उसने धीरे धीरे अपनी कथा शुरू की, मानो हर शब्द में एक पुरानी याद की गूंज छिपी हो। यह बात उस समय की है जब मैं अभी अविवाहित था और मेरी जिंदगी में ना कोई प्रेम था, ना कोई बंधन। एक दिन शिकार पर निकलते हुए मैं घने जंगलों को पार करता हुआ एक खूबसूरत पुष्प वाटिका में पहुंचा। वहां कुछ युवतियां अपनी खुशियों में खोई हुई थीं। वे खिलखिलाकर बातें कर रही थीं। हवा में उनकी हंसी की झंकार गूंज रही थी। मेरी नजर जब उस एक लड़की पर पड़ी तो मेरा मन जैसे वहीं ठहर गया। उसका रूप ऐसा था कि देखकर स्वयं कामदेव भी शर्मसार हो जाए। उसके चेहरे पर एक ऐसी कोमलता थी जो किसी जादू की तरह मन को छू गई। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी गहराई थी, जैसे अनकहे राज छुपे हों। और फिर जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे हम दोनों के बीच कोई पुराने जन्म का बंधन हो जो आज फिर से जुड़ गया हो। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और बहुत सहजता से एक मासूमियत भरे स्वर में मुझसे पूछ बैठी, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? और मुझे इस तरह देख क्यों रहे हैं? मैं उलझन में था, लेकिन हृदय की सच्चाई से प्रेरित होकर बोला, मेरा नाम सोमेश्वर है और मैं इस राज्य का राजा हूं, पर जब मैं आपकी सुंदरता को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी झलक को निरंतर निहारता रहूं। उसने मेरे कहने से पहले ही पूछा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? यह सवाल मेरे दिल की गहराई से निकला था, जिसे मैंने शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। उसकी बात मेरे मन के कोने में खुशी की लहरें छोड़ गईं। वह मुझे लेकर अपने घर चली गई। अपने माता पिता के सामने वह दृढ़ थी। उसने उन्हें समझाया, अगर मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ उससे करूंगी, वरना प्राण त्याग दूंगी। माता पिता ने बार बार समझाया, बेटी, इसके परिवार का कोई पता नहीं, यह कौन है, कहां से आया है, पर उसकी जिद इतनी प्रबल थी कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और हर वक्त आंसुओं से भीगती रही। अंततः
माता पिता उसके इस दृढ़ निश्चय के सामने झुके और हमारे विवाह की व्यवस्था हो गई। वह विदा होकर मेरे साथ चली आई और हम महल पहुंचे। मेरे दिल की दुनिया उसकी मोहब्बत में इस कदर डूब गई कि दरबार का सारा काम पीछे छूट गया। राज्य का काम जल्दी निपटाकर मैं रोज उसी के पास लौटता था। दिन बीतते गए और मैं उसके प्यार में इतना खो गया कि मेरी सारी चिंताएं फीकी पड़ गईं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब सी थकान मेरे शरीर पर छाने लगी। जैसे ही मैं घर लौटता और बिस्तर पर लेटता, मेरे ऊपर एक गहरी नींद का बोझ उतर आता। पर हर बार मैं सोते ही रानी सरोवर धीरे धीरे उठकर बिना किसी को बताए महल से बाहर निकल जाती। 3 रातें ऐसी आईं जब मेरी नींद अचानक टूटी। पहली रात मैंने इसे संयोग समझा, दूसरी रात मन में हल्की चिंता हुई, लेकिन तीसरी रात जब मैं आधी रात के अंधेरे में जागा और उसका स्थान खाली पाया तो मेरा मन बेचैन हो उठा। रानी रोज कहां जाती है? यह सवाल मेरी आत्मा को झकझोर रहा था। मुझे अब स्पष्ट हो गया था कि इस रिश्ते के पीछे कुछ गहरा और रहस्यमय खेल चल रहा है। उसी पल मैंने निर्णय लिया कि इस छिपे हुए रहस्य की तह तक पहुंचना मेरा कर्तव्य है। मैं इसे किसी भी कीमत पर जानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। जब मैं दरबार से लौटा तो जैसे रोजाना की तरह रानी ने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन उस रात मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझसे अनजानी सी दूरी बनाए हुए थी। मैंने भोजन से साफ मना कर दिया और नींद का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गया, पर मेरा मन कहीं और था। मेरी आंखें बंद होने को तैयार नहीं थीं। मैं बेचैन था और कुछ था जो मेरे भीतर घुट रहा था। रात की चुप्पी में जब सारी दुनिया गहरी नींद में डूबी थी, रानी उठी। बहुत ही फुर्तीली और सावधानी से उसकी हर चाल में एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे कोई राज छिपा हो। उसने बिना किसी आवाज के महल की ठोस दीवारों को पार किया और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसका रूप उस अंधेरे में भी एक अजीब सी चमक लिए हुए था, पर मन में एक अनजाना भय था जो मुझे उसे पीछा करने पर मजबूर कर रहा था। जैसे जैसे मैं उसकी आहट के पीछे पीछे जंगल में घुसा, वहां एक साधु खड़ा था जिसके हाथ में एक भारी डंडा था। उसकी आंखों में कठोरता और इंतजार की वेदना दोनों झलक रही थी। जैसे ही रानी वहां पहुंची, साधु ने क्रोध से भरे स्वर में डंडे से उस पर वार करते हुए पूछा, आज इतनी देर क्यों हुई? कहां थी इतनी देर तक? रानी ने घबराए बिना हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मेरे प्रिय, आज तुम विलंब से सोए, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। मैं वादा करती हूं अगली बार ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगली बार मैं उसके खाने में जहर मिला दूंगी जिससे तुम सदा के लिए सो जाओ, और फिर मैं पूरी तरह तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह सुनते ही मेरे भीतर एक सिहरन दौड़ गई। मैं ठिठक गया। मन में एक भयावह सच्चाई ने जन्म लिया। उस समय मुझे लगा कि मैं किसी भी कीमत पर इस रहस्य को उजागर करूंगा। ठीक उसी वक्त साधु की नजरें मेरी ओर टिक गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, उस पेड़ के पीछे कोई हमें देख रहा है। रानी ने मेरी तरफ एक तीखा और क्रोधित नजरिया फेंका और चीख उठी, यह मेरा पिया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार डालो इसे। और फिर वह पल आया जिसका मैंने सबसे अधिक डर था। 2 ताकतवर लोग मेरे सामने खड़े थे और मैं अकेला। उन दोनों ने अचानक मेरे ऊपर घातक हमला बोल दिया। मैंने जितना हो सका अपनी रक्षा की, पर अंततः मैं जमीन पर गिर पड़ा। वह साधु मुझे जकड़ चुका था और सामने खड़ी वह स्त्री कोई देवी नहीं, बल्कि छल कपट और हत्या की मूरत थी। उसने तलवार उठाई और मेरी ओर वार करने लगी। मैं निराश और हतप्रभ था, समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपनी रक्षा कैसे करूं। उसी वक्त अचानक वह वफादार कुत्ता, जिसे तुम आज भी देख सकते हो, झपट पड़ा उस स्त्री पर। उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेरी रक्षा की। फिर कुछ ही देर में सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने उस रानी को काबू में कर लिया और साधु उस खतरनाक रहस्य को लेकर समुद्र के उस पार राजकुमारी अमृता के राज्य में कहीं छिप गया। राजकुमार अब तक सारी बातों को बारीकी से समझ चुका था। राजा सोमेश्वर ने गहरी सांस ली और एक गंभीर आवाज में कहा, यही है वह कहानी जिसके पीछे छिपा है गुल और सरोवर का पूरा सच। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा झलक रही थी। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पूरी कथा सुनाऊंगा, और अब मैं वह वचन निभा चुका हूं।
राजा सोमेश्वर अपने सैनिकों को आदेश देने ही वाला था कि अचानक राजकुमार ने आवाज उठाई, महाराज, मैं आपकी शरण में हैं। आप मेरे सिर पर भी प्रहार कर सकते हैं, पर उससे पहले एक सवाल का जवाब तो दीजिए। वह राजकुमारी अमृता, जिसने उस खतरनाक साधु को अपने राज्य में छिपा रखा है, उसने ऐसा क्यों किया? यह सवाल सुनते ही राजा सोमेश्वर अपने ही कहे वचनों के जाल में फंस गया। वह कुछ पल के लिए चुप रह गया, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो जिसका खुलासा करना उसके लिए मुमकिन ना हो। उसका मन और वचन दोनों ही उसे बांध रहे थे और वह इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अंत में राजकुमार के सामने वह अनिच्छा से ही सही, लेकिन उसकी जान छोड़ने को तैयार हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर मेरी एक शर्त है। आज के बाद कभी मेरे राज्य की सीमा में तुम्हारी कोई छवि न दिखे। यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो परिणाम स्वयं तुम्हें भुगतने होंगे। राजकुमार ने इस चेतावनी को ध्यान से सुना, फिर चुपचाप राजकुमारी अमृता के महल की ओर प्रस्थान कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वह महल पहुंचा तो उसके मन में नई उम्मीदें और सवाल दोनों थे। उसने राजकुमारी अमृता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। हे राजकुमारी, मैं आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। क्या आप मेरी यह बात स्वीकार करेंगी? राजकुमारी ने बड़ी सुलझी और तेज बुद्धि से कहा, हे युवराज, मुझसे विवाह करने से पहले एक शर्त है, तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करूंगी, अन्यथा तुम्हारा सिर इस तलवार से अलग कर दिया जाएगा। राजकुमार पहले से ही जानता था कि वह प्रश्न क्या हो सकता है, इसलिए उसने बिना हिचकिचाए कहा, राजकुमारी, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। कृपया मुझे वह प्रश्न बताएं जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। यह सुनकर राजकुमारी अमृता मन ही मन मुस्कुराई। उसने सोचा, चलो, आज फिर एक और बलिदान के लिए तैयार हो गया है। फिर गंभीर होकर बोली, बताओ राजन, गुल और सरोवर की कहानी का असली रहस्य क्या है? राजकुमार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की चमक थी। धीरे धीरे वह बोला, हे कुमारी, मैं तुम्हें वह कहानी सुनाने को तैयार हूं, पर सच कहूं तो मेरे मन में एक डर भी है। डर इस बात का कि जब तुम यह पूरी सच्चाई जानोगी तो तुम्हारा क्रोध अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। यह कहानी केवल घटनाओं का संगम नहीं, बल्कि धोखे, छल कपट और टूटे हुए विश्वासों की ऐसी गाथा है जो शायद तुम्हारे दिल को झकझोर देगी। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम एक बार फिर सोच लो, क्या सच सुनने के बाद तुम इसे सहन कर पाओगी? राजकुमारी अमृता ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में ठंडापन था और आवाज में दृढ़ता। राजकुमार, तुम्हारे डरने या मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। मेरी इच्छा है कि तुम वह कहानी तुरंत सुनाओ। मैं किसी भी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हूं, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो। राजकुमार ने धीरे से सिर हिलाया और फिर विस्तार से वह कहानी सुनाने लगा जो राजा गुल ने उसे बताई थी। कहानी एक जाल जैसी थी, जिसमें मक्कारी, फरेब और एक झूठी प्रेमिका के साथ साथ एक मायावी साधु का रहस्य छुपा हुआ था। वह साधु, जिसने अपने जादू टोने और छल कपट से कई राजाओं के जीवन को ध्वस्त कर दिया था, अपने वश में एक निर्दोष युवती को भी जकड़ चुका था। कहानी में प्यार का जाल, विश्वासघात की कड़वाहट और धोखे की परतें इतनी गहरी थीं कि सुनने वाला खुद को रोक नहीं पाता। जब कहानी पूरी हुई तो राजकुमारी अमृता के चेहरे पर गुस्से की लपटें फैल गईं। उसकी आवाज कठोर हो गई और उसने कहा, हे राजन, इस कहानी में ऐसा क्या था जो मेरे भीतर इतना गुस्सा जगा गया? क्या वह सच था या फिर कोई मिथक? राजकुमार ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे कुमारी, उस साधु के प्रेम में जो तुम्हें अंधा बना चुका है, वह वही साधु है, वही मक्कार, वही फरेबी जिसने गुल और सरोवर की कहानी को जन्म दिया था। वह अब समुद्र पार तुम्हारे राज्य में छिपा हुआ है और बड़ी चालाकी से तुम्हें भी अपने जाल में फंसा चुका है, तुम्हें भी अपने वश में कर लिया है। यह सुनकर राजकुमारी अमृता के होश उड़ गए। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। बिना कोई देर किए वह अपने महल से बाहर निकली। अपने कदम तेजी से साधु के छुपे स्थान की ओर बढ़े। पीछे पीछे राजकुमार भी उसका अनुसरण कर रहा था,
पर उसकी नजरें उस मायावी परिस्थिति पर टिकी थीं जो सामने आने वाली थी। जब वे साधु के पास पहुंचे तो राजकुमारी ने बिना किसी झिझक के पूछा, हे साधु, सच बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? इतने वर्षों से तुम मेरे राज्य में छुपे क्यों हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु अचानक घबराया। उसका चेहरा लाल होने लगा और वह कुछ कह नहीं पाया। मौन उसकी सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति थी। उसी समय राजकुमारी अमृता को सब कुछ समझ आ गया। उसकी आवाज में एक ठंडा और कटु प्रहार था। हे साधु, तुम्हारे छल और मक्कारी ने न जाने कितने राजाओं की जान ली है। अब तुम्हारे लिए भी समय आ गया है। अब तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो तुमने दूसरों को दी है। तभी वह साधु, जो इतने समय से अपनी चालाकी और छल कपट के जाल में फंसा हुआ था, घुटनों के बल बैठते हुए हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे राजकुमारी अमृता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे माफ कर दीजिए। मैंने किसी की जान नहीं ली। वे सब लोग अभी जीवित हैं। मैं केवल उन्हें अपने नियंत्रण में रखे हुए था। किसी नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। राजकुमार के भीतर जिज्ञासा और संदेह की आग सुलग उठी। उसने कड़क स्वर में साधु से पूछा, तो बताओ, वे सभी लोग कहाँ हैं जिन्हें तुमने इतनी बेरहमी से गायब कर दिया था? वे लोग जिनकी तलाश में हम सभी व्याकुल थे और जिन्हें मृत समझा जा रहा था। साधु ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधी। फिर जैसे ही उसने सांस गहरी ली, वह राजकुमार और राजकुमारी को लेकर जंगल की गहराइयों में एक छुपी हुई गुफा की ओर चल पड़ा। एक ऐसी गुफा जो प्रकृति के कठोर चिथड़ों के बीच छिपी हुई थी और जहां वह ने उन सभी लोगों को कैद कर रखा था जिन्हें उसने अपने मक्कारी के जाल में फंसाकर बंदी बनाया था। राजकुमार जब गुफा के अंदर पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वह सब उसके सामने थे। उसके दोनों बड़े भाई जो उसने सालों से मृत समझे थे और कई अन्य लोग जो उस साधु की चालाकी का शिकार बने थे। उनका चेहरा थका हुआ पर उम्मीद की किरण अभी भी उनकी आंखों में जगी हुई थी। राजकुमार ने दृढ़ निश्चय के साथ उन्हें आजाद कराया। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी अमृता ने अपने राज्य की ताकत और न्याय की शक्ति का परिचय देते हुए उस साधु को सख्ती से उसी गुफा की कोठरी में बंद करवा दिया ताकि वह अब कभी भी किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। जब सारी बातें स्पष्ट हो गईं, तब राजकुमार ने अपने दिल की गहराई से कहा, हे कुमारी, मैं तुम्हारा तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपने भाइयों से मिल पाया जिन्हें मैंने मर चुका समझा था। तुम्हारे साहस और धैर्य ने न केवल मुझे बल्कि हम सभी को एक नई जिंदगी दी है। राजकुमारी अमृता ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए राजकुमार और उसके परिवार के सभी सदस्यों का सम्मानपूर्वक विदा किया। सभी लोग राजमहल लौटे, जहां उन्होंने खुशियों के साथ एक नई शुरुआत की। अंततः राजकुमार ने अपने वादे के अनुसार राजकुमारी की सखी मधुरी से विवाह किया और दोनों ने जीवन भर के लिए एक दूसरे का सहारा बनने का वचन लिया। इस कहानी से हमें एक अमूल्य शिक्षा मिलती है कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और सत्य की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी मक्कारी और अंधकार से क्यों ना जूझ रही हो, अंततः विजयी होती है। झूठ चाहे जितना भी गहरा और मजबूत क्यों ना हो, वह हमेशा उजाले के सामने असहाय साबित होता है और सबसे महत्वपूर्ण सच्चा प्रेम, जो विश्वास और समर्पण की नींव पर टिका होता है, वह कभी बिछड़ाव का कारण नहीं बनता, बल्कि हमेशा मिलन और खुशियों की गारंटी होता है।